विधु बंदनी मृग सावक लोचने, सब निज तनु छवि रति मद मोचने। पहिरे भरण भरण बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गाने कले कंठल जाए। चाल बिलो की काम गजला जही, कंकन किंकिन निपुर बाजही। बाजही बाजने विविध प्रकारा, नभय नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। कपट नार बरे वेश बनाई, मिली सकल रनिवासहि जाई। करहि गान कले मंगल बानी, हर्ष विवश सब काहू न जानी। को जान के हो आनंद बस सब, ब्रह्मवर परिछन चली कल गान। मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंद बिलो की दूल्हा, सकल ही हर्षित भई। आम्भोज अम्बुक आम्बो मंगी, सुअंग पुलकावली छई। जो सुख भाव सिय मातु मना, देखी राम वर वेश। सो न सकहि कहि कल्प सता, सहस शारदा से सियावर। बर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। वे चंद्रवदनी और मृग नयनी स्त्रियां, जो अपनी शोभा से रति के मान को भी मर्दन करने वाली थीं, चटकीले भड़कीले वस्त्र पहने उत्तम आभूषणों को साजे हुए थीं। सब सुंदर अंगों को बनाए कोकिल कंठ से गान करती चली जाती हैं। कंकण करधनी आदि से सुसज्जित जिनकी चाल को देखकर मतवाले हाथी भी लज्जित हो जाते थे। उन अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। आकाश मंडल और नगर में सुंदर मंगलाचरण हो रहे थे। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और देवताओं की पवित्र स्त्रियां, जो स्वभावतः चतुर थी, वे सब छल से पटरानियों का सुंदर वेश बनाकर राजा जनक के रानीवास में जा मिली और मंगलमयी वाणी में सुंदर गीत गाने लगी। हर्ष से विवश हो उनको किसी ने पहचाना भी नहीं। कोई जानता भी तो कैसे, सभी तो उस आनंद के वशीभूत थे और सब के सब उस श्रेष्ठ दुल्हा ब्रह्म का परिछन करने को चली थीं। नगाड़े बज रहे थे, स्त्रियां सुंदर गीत गा रही थीं, देवतागण आकाश से फूल बरसाने लगे और इस प्रकार बहुत ही शोभा छाई हुई थी। उस समय आनंद कंद श्री रामचंद्र जी को दुल्हा रूप में देखकर समस्त स्त्रियों का हृदय प्रसन्न हो गया और उनके कमलवत नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकायमान हो गया। परंतु श्री रामचंद्र जी के मनोहर वेश को देखकर जो सुख सीता जी की माता के मन में हुआ, उसको 1000 जिह्वा वाले शेषनाग और सरस्वती भी 100 कल्प तक वर्णन करे तो भी नहीं कह सकती। नयन नीर भरी मंगल जानी, परिछन चली मुदित मन रानी। वेद विहित वरु कुल अचारु, किन्ह भली विधि सब व्यवहारु। पंच शब्द ध्वनि मंगल गाना, पट पावण पर ही विधि नाना। करियारती अर्घ तीन दीना, राम गवन मंडप तब कीना। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव
बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सूर्य बरसहि फूला, शांति पढ़ाई माही सूर्य अनुकूला। न भयरु नगरे कोलाहल होई, आपन पर कछु सुने न कोई। एहि विधि राम मंडप आए, अर्घ देइया सन बैठाए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बर सुख पावही। मणि बसन भूषण भूरि बारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर भी प्रवेश, बनाई कौतुक देखही। अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखही। नाउ बारी भाट नटा, राम निछावरि पाई। मुझ दया से सही नाई सिरा, हर्षन हृदय समाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब रानी ने मंगल का समय जानकर नेत्रों के जल को रोक प्रसन्न मन से परिछन करने चली। वेद में जैसा आचार बतलाया गया है उस विधि के अनुसार अपने कुल की समस्त रीतियां भली भांति की। फिर तो उस पंच शब्द की ध्वनि और मंगलाचार के गान के साथ अनेक भांति के वस्त्रों के पावड़े पड़ने लगे। उसी समय रानी ने आरती कर अर्घ्य दिया। तब श्री रामचंद्र जी मंडप में गए। तब अपने समाज सहित दशरथ जी वहाँ आए तो उनके ऐश्वर्य को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते थे और योग्य ब्राह्मण शांति पाठ करते थे। आकाश और नगर में कोलाहल मच रहा था। अपना और पराया कोई किसी का कुछ नहीं सुनता था। जब रामचंद्र जी मंडप में आए तो उनको अर्घ्य देकर आसन पर बिठाया गया। इस प्रकार दूल्हे को आसन पर बिठा आरती कर स्त्रियां सुख पा रही हैं। मणि वस्त्र तथा आभूषण उन पर निछावर करती हुई मांगलिक गीत गा रही हैं। ब्रह्मादिक बड़े बड़े देवता ब्राह्मणों का वेश सजाकर वह कौतुक देख रहे हैं और सूर्यवंशी रूप कमल को प्रफुल्लित करने वाले श्री रामचंद्र जी शोभा को देखकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। इसी प्रकार नाउ बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की न्यौछावर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और सिर नवाकर आशीर्वाद देने लगे। वह हर्ष हृदय में नहीं समाता था। मिले जनक दशरथ यति प्रीति, करे वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत सहादो उराज विराजे, उपमा खोजी कवि लाजे। लही न कताओ हारी मानी, इन समय उपमा उरयानी। समधि देखी देव अनुरागे, सुमन बरसिया से पागावन लागे। जग बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सब साज समाजो, समधि देखे हम आजो। देव गिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दूदिसि माची। देते पावड़े अर्घ सुहाए, सागर जनक मंडप ही लाए। मंडप बिलोकी विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कह, आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही। कोसि कहीं पूजत परम प्रीति की, रीति तो न परे कहीं।
वामदेव आदिक ऋषिया पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही आशीष। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। पश्चात समस्त विधियों को पूर्ण करके राजा जनक महाराज दशरथ जी से प्रीतिपूर्वक मिले। उनके मिलने से जैसी शोभा प्राप्त हुई, उस उपमा को कवि खोज कर लज्जित हो गए, और जब कहीं न मिली तो हृदय में हार मानकर यही कह दिया कि इनके समान ये ही हैं। दोनों समधियों को देखकर देवता पुष्प बरसाकर उनका यशोगान करने लगे। ब्रह्मा ने जब से संसार में हमें पैदा किया, तब से हमने बहुत ब्याह देखे और सुने हैं, परंतु सब प्रकार के साज सामान वाले समसमधी हमने आज ही देखे हैं। तब आकाश से देवताओं की ऐसी सुंदर और सत्यवाणी को सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति बढ़ गई। फिर अर्घ्य देते तथा सुंदर पावड़े बिछाते हुए राजा जनक की सबको मंडप में लिवा ले गए। मंडप की विचित्र रचना और सौंदर्य को देखने से मुनियों के भी मन मोहित हो जाते थे। तब राजा जनक ने स्वयं अपने हाथ से सबके लिए सिंहासन लाकर रखा। फिर जैसे कोई अपने कुल देवता की पूजा करता, उसी प्रकार राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ जी की पूजा की और प्रार्थना करके आशीर्वाद लिया। किंतु मुनिवर विश्वामित्र जी की पूजा करने में तो इतना अधिक प्रेम बढ़ा कि उस प्रीति का वर्णन ही नहीं हो सकता। फिर महाराज जनक ने प्रसन्नतापूर्वक वामदेव आदि ऋषियों की पूजा की और सुंदर आसन देकर सबसे आशीर्वाद ग्रहण किया। बहुरी किनह को सलपति पूजा, जानी से सम भावन दूजा। किनह जोरी कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसा धर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो कहा मुख एक उछाओ। सकल बराते जनक सन्मानी, दान मान बिनती बर बानी। विधि हरिहर दिसी पति दिन राऊ, जे जानहि रघु वीर सुभाऊ। कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुवासन बिनु पहचाने। पहचाने को केहि जाने सबई, अपना सुधि भोरी भई। आनंद कंद बिलो की धूल, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लेखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये। अब लोक शील स्वभाव प्रभु के, विबुझे मन प्रभु दीत भये। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सागर सकला, प्रेम प्रमोद नथुर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। फिर राजा जनक ने कौशलपति महाराज दशरथ जी की पूजा की और उनको ईश्वर के समान ही जाना। फिर हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना और प्रशंसा कर अपने भाग्य वैभव को धन्य माना। फिर राजा जनक ने सब भांति समस्त बारातियों का समधि जैसा ही आदर सहित भली भांति पूजन कर सबको यथा योग्य आसन पर बिठाया। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। जनक जी ने दान मान विनती और श्रेष्ठ वाणी से सब बारात का
सम्मान किया। तब ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि जो श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को भली भांति जानते थे, कपट से ब्राह्मण का सुंदर वेश बनाए उस विनोद को अत्यंत शांति से देख रहे थे। राजा जनक जी ने उन सब की देवता की समान पूजा की और बिना पहचाने ही सुंदर आसन दिया। कौन किसको जाने और पहचाने, सबको अपनी ही सुधि न रही, क्योंकि आनंद कंद श्री रामचंद्र जी जैसे दूल्हा को देखकर तो दोनों ही पक्ष आनंदमय थे। किंतु श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान कर मन ही मन उनकी पूजा की और वैसा ही मानसिक आसन दिया। तब प्रभु के ऐसे शील स्वभाव को देखकर देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। फिर तो सब किसी के चकोर रूपी सुंदर ने श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र का प्रेम पूर्वक पान करने लगे, क्योंकि प्रेम का आनंद थोड़ा नहीं था। समय बिलो के वशिष्ठ बुलाए, सादर सता नंद सुनी आए। बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आयस पाई। राम सुनी उप रोहित बानी, प्रबुदित सकीन समेत सयानी। विप्र वधू कुल वृंद बुलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। नारी बेस जे सुरबर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। तिनहि देखी सुख पावहि नारी, बिनु पहचान प्राण ते प्यारी। बार बार सन मानहि रानी, उमा रमा शारद सम जानी। सिय सवारी समाज बनाई, मुदित मंडपहि चली निवाई। चली ब्लाई सासी तहि सखी सादर सजे, सुमंगल भाविनी नव सप्त साजे। सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी, कल गान सुनि मुनि ध्यान जागहि। काम कोकिल लाजहि, मंजिर निपुर कालित कंकड़। ताल गति बर बाजहि, सोहित बनिता वृंदमा सहज सुहावनि सिय। छवि ललनागढ़ हे मध्य जनु, सुख मायति कमनीय। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। तब समय को देखकर महर्षि वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को बुलाया, तो वे सुनते ही आदर सहित आ गए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, अब सीता जी को शीघ्र लिवा लाइए। ऐसी आज्ञा पाकर वे प्रसन्न मन से चल पड़े। पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों सहित रानी प्रसन्न हो गई। उन्होंने ब्राह्मणों की स्त्रियों के समूह को बुलाकर अपनी कुल की रीतियाँ की। तब जो देवताओं की श्रेष्ठ स्त्रियां थीं, वे सभी नारी वेश में सुंदर स्वभाव की सुंदरी थीं। उन्हें देखकर जनकपुर की स्त्रियां बहुत सुखी होने लगी। जान पहचान नहीं थी, फिर भी वे प्राणों से प्यारी थीं। किंतु रानी सुनैना उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर बारंबार सम्मान करती थी। फिर सीता जी का श्रृंगार कर सब समाज बनाकर मंडप में लिवा चली। तब उनमें जो सुंदर सखियां मांगलिक और मनभावने वेश बनाकर सीता जी को अपने साथ लेकर चली, तो वे 16 श्रृंगार किए मतवाले हाथी के समान सुंदर चाल से चलती थी। उनके सुंदर गान मुनियों के भी ध्यान को छुड़ाने वाले और कामदेव तथा कोकिला को भी लज्जित करने वाले थे। उनके पाँवों के बिछुए मंजीर के समान और हाथों के सुंदर कंगन उनकी चाल गति पर सुंदर ताल से बज रहे थे। ऐसी स्त्रियों के झुंड में सहज सुंदरी सीता जी ऐसी शोभा दे रही थी, मानो स्वयं सुंदरता ही उत्तम स्त्री बनकर छवि रूपी नारियों के मध्य में विराज रही।
यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।